महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र हटाने के लिए हल्ला बोल, सभी जिलों के डीएम ऑफिस पर वीएचपी, बजरंग दल सहित कई हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। संभाजीनगर में कब्र के पास बढ़ाई गई सुरक्षा। औरंगजेब की कब्र को लेकर हंगामा, एनसीपी शरद गुट के नेता अनिल देशमुख ने की बजरंग दल पर कार्रवाई की मांग। कहा, राज्य की पहले से खराब कानून व्यवस्था और बिगड़ सकती है। शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने पूछा, औरंगजेब की कब्र को अरब सागर में फेंकने से कौन रोक रहा? बीजेपी केवल राजनीति कर रही है, उसका कब्र हटाने का कोई इरादा नहीं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय निरुपम ने कब्र हटाने की मांग को बताया सही। कहा, उम्मीद है महाराष्ट्र सरकार से जल्द कब्र हटाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग पर एनसीपी शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले ने कहा, मामले पर एक्सपर्ट को लेने दे फैसला। महाराष्ट्र सरकार राज्य में फैले करप्शन पर ध्यान दे। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बाबा साहेब मोहन राव का बड़ा बयान। कहा, अजित पवार में सीएम बनने की क्षमता, राज्य का विकास कैसे होना है ये दादा को पता है। आने वाले समय में अजित पवार ही बनेंगे सीएम। हिंदू पंचांग के मुताबिक आज मनाई जाएगी छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती। महाराष्ट्र में कई कार्यक्रमों का आयोजन। 19 फरवरी को सरकार मनाती है शिवाजी महाराज की जयंती। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर मुंबई के सीएसटी में उत्सव, भारतीय कामगार सेना ने किया आयोजन। उद्धव और आदित्य सहित शिवसेना उद्धव गुट के कई नेता होंगे शामिल। हिंदू पंचांग के मुताबिक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती आज। डोंबिवली में छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे होंगे शामिल। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आज मुस्लिम संगठनों का जंतर मंतर में प्रदर्शन। जेपीसी में शामिल सदस्यों सहित कई विपक्षी सांसदों को न्योता। कहा, विधेयक पास हुआ तो देशव्यापी आंदोलन। वक्फ संशोधन बिल पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान। सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में वक्फ बोर्ड की जमीन, विधेयक पास होने से गरीब मुसलमानों को फायदा। मुस्लिम संगठनों के प्रदर्शन पर बोले वक्फ बिल के जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल। एआईएमएलबी की बातों का लिया संज्ञान, गरीब महिलाओं बच्चों को मिलेगा वक्फ का फायदा। वक्फ संशोधन बिल को लेकर हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने बनाई कमेटी। पूर्व मंत्री जाकिर हुसैन को बनाया संयोजक। कमेटी में हुसैन शाबरी और घनश्याम गोयल भी शामिल। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सीबीआई ने मामले में मामतुल्लाह खान को बनाया आरोपी। पीएम मोदी के पॉडकास्ट पर बोली कांग्रेस। जयराम रमेश ने कहा, 11 साल से देश की मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार, लेकिन पीएम दक्षिणपंथी विदेशी पॉडकास्टर को दे रहे हैं इंटरव्यू। पीएम मोदी के आरोपों पर कांग्रेस प्रवक्ता एल पाटिल ने कहा, अटल जी ने समझाया था गोधरा और दूसरे दंगों में अंतर। मोदी जी तत्कालीन पीएम अटल जी और गृह मंत्री के प्रति थे जवाबदेह। पीएम मोदी के पॉडकास्ट पर यूपी के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा, 2014 से अब तक गंभीरता, ईमानदारी और मेहनत से काम करते आए हैं पीएम मोदी। उनके नेतृत्व में रोजाना निखर रहा है देश। पीएम मोदी के पॉडकास्ट पर बोले अल्पसंख्यकों मामलों के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। सभी को सुनना चाहिए पीएम मोदी का संदेश और उस पर करना चाहिए विश्वास। राष्ट्रीय डायलॉग में शामिल होंगे क्यूबा के उप प्रधानमंत्री मार्टिनेज डियाज, अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड, यूक्रेन के विदेश मंत्री सहित 20 विदेश मंत्री हिस्सा लेंगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के भारत दौरे का आज दूसरा दिन। पीएम मोदी के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी करेंगे मुलाकात। संसद में रेल, जल शक्ति और कृषि मामले पर होगी चर्चा। पेश किया जाएगा मणिपुर का बजट। राज्यसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव देंगे रेलवे से जुड़ी चर्चा पर जवाब। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बयान, चीन का आर्थिक और रणनीतिक ताकत के रूप में उदय, ग्लोबल साउथ का नेता बनने के भारत के प्रयास में डालता है बाधा। नॉर्थ ईस्ट में 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में की समीक्षा बैठक। 7 राज्यों के सीएम और मणिपुर के राज्यपाल हुए शामिल। समीक्षा बैठक पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, तीनों नए कानून हाशिए पर पड़े लोगों के अधिकारों की करते हैं रक्षा। हम एक आपराधिक न्याय प्रणाली बनाने के लिए प्रतिबद्ध। मिजोरम के मुख्यमंत्री
लाल दुहोमा ने की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। कहा दूसरे राज्यों की तरह मिजोरम को भी मिले सुरक्षा संबंधी खर्च, नहीं दे सकते तो मिले पीस बोनस। उत्तराखंड विधानसभा में अभद्र टिप्पणी पर फंसे मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दिया इस्तीफा। मीडिया के सामने भावुक हुए अग्रवाल। कहा एक आंदोलनकारी को निशाना बनाना ठीक नहीं। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद आज उत्तराखंड के सीएम धामी का दिल्ली दौरा। आलाकमान से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा संभव। मंत्री के इस्तीफे पर उत्तराखंड कांग्रेस के नेता गणेश गोदियाल ने पूछा क्यों इतने लंबे समय तक दिया संरक्षण। सीएम और विधानसभा अध्यक्ष के माफी मांगने तक जारी रहेगी लड़ाई। उत्तराखंड में धर्म के नाम पर अवैध कब्जा और संविधान विरोधी गतिविधियां करने वालों पर कार्रवाई। सीएम ऑफिस ने कहा राज्य के मूल स्वरूप से कोई समझौता नहीं। देहरादून में 43 से अधिक अवैध मदरसे सील किए गए। यूपी बीजेपी ने घोषित किए 70 संगठनात्मक जिलों के अध्यक्ष। 17 जिलों में नहीं बन पाई सहमति। 11 जिलों में उपचुनाव के चलते देरी से शुरू हुई थी चुनाव प्रक्रिया। जिला अध्यक्षों के ऊपर 2027 के लिहाज से संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी। बीजेपी चुनाव प्रभारी महेंद्र नाथ पांडे ने कहा 22 जिला अध्यक्षों को दोबारा मिला मौका। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के नए जिला अध्यक्षों को शुभकामनाएं दी। कहा उम्मीद है बीजेपी की नीतियों का पालन करते हुए सभी लोग संगठन को करेंगे और मजबूत। यूपी में बीजेपी के नए जिला अध्यक्षों का ऐलान। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा इन्हें पता है कि राज्य को मिलकर लूट रहे हैं संगठन और ऑफिसर, इसीलिए चुनाव से पहले फिर बदल देंगे जिला अध्यक्ष। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा जिला अध्यक्षों के चयन में रखा गया दलित, पिछड़ा, सर्व समाज का ध्यान। बढ़िया प्रादेशिक सामंजस्य बनाकर दिया नेतृत्व। बीजेपी के नए जिला अध्यक्षों को यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दी शुभकामनाएं। कहा इन्हीं अध्यक्षों की अगुवाई में 2027 में सरकार बनाएगी बीजेपी। एसपी प्रमुख अखिलेश का बीजेपी पर निशाना। कहा यह सरकार आ जाएगी तो आने वाले समय में और होगा अन्याय। यूपी में तैयार कर दी है बेरोजगारों की फौज। यूपी के सीएम योगी ने की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की समीक्षा। कहा महाकुंभ की वजह से जीडीपी में होगा बड़ा उछाल। सरकार के 8 साल पूरे होने पर 25 मार्च से 3 दिनों का आयोजन। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने कहा अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या में हुई 10 गुना बढ़ोतरी। राम मंदिर निर्माण का 96% काम पूरा। दिल्ली के बजट पर विधायक दल की बैठक। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा दिल्ली का यह बजट खुशहाली और समृद्धि का बजट होगा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में सीएम मोहन यादव का कांग्रेस पर निशाना। कहा विकास आस्था के रास्ते में फन फैलाकर बैठी कांग्रेस। टिप्पणी पर कांग्रेस नेता चंद्र सिंह सोंधिया ने विरोध जताया। सीएम का कांग्रेस पर वार, मंच पर ही विरोध किया गया। राजस्थान कांग्रेस की जयपुर में हुई अहम बैठक। कार्य समिति की बैठक में संगठन से जुड़े मुद्दों पर मंथन। भजनलाल सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति पर भी चर्चा की गई। बिहार में कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा। कन्हैया कुमार ने एबीपी न्यूज से कहा यह यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई की यात्रा, इसे गठबंधन से न जोड़ा जाए। जेडीयू ऑफिस में सीएम नीतीश के बेटे निशांत के लगाए गए पोस्टर। लिखा बिहार की मांग सुन लिए निशांत। पार्टी कार्यालय के आसपास भी लगाए गए बड़े बड़े पोस्टर। निशांत की सियासी एंट्री की मांग को लेकर जेडीयू समर्थकों के पोस्टर। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा नीतीश हमेशा चाहते थे कि निशांत ने राजनीतिक एंट्री, शायद अब वो सियासत में आने के लिए राजी। बिहार के मुंगेर में एएसआई संतोष कुमार सिंह की हत्या के मामले में गिरफ्तारी। महिला समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। कोर्ट में पेशी के बाद भेजा गया जेल। बिहार में एएसआई संतोष कुमार सिंह की हत्या का मामला। ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में 2 पुलिसकर्मियों और डायल 112 का ड्राइवर सस्पेंड। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई। एमपी में मारे गए एएसआई को शहीद का दर्जा देगी राज्य सरकार। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा परिवार को मिलेगी 1 करोड़ की आर्थिक मदद। एक शख्स को मिलेगी सरकारी नौकरी। झारखंड के गिरिडीह में शांति बनाए रखने के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। होली वाले दिन 2 समूहों के बीच हुई थी झड़प। आरोपियों की धरपकड़ जारी। झारखंड की कानून व्यवस्था पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास ने उठाए सवाल। गिरिडीह में हुए उपद्रव के शिकार लोगों से की मुलाकात। कहा प्रशासन दबाव में कर रहा है काम। खुद को पत्रकार बताकर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने वालों को तेलंगाना के सीएम की चेतावनी। कहा नंगा करके सड़क पर पीटा जाएगा। पद की वजह से सहनशील हूं, कानून के दायरे में करूंगा कार्रवाई। बीआरएस की इफ्तार पार्टी में के कविता ने रेवंत रेड्डी सरकार पर साधा निशाना। कहा मुस्लिम समुदाय के एक भी व्यक्ति को नहीं बनाया एमएलसी या मंत्री। तेलंगाना में खुश नहीं है मुसलमान। सीएजी का चयन करने के लिए कमेटी बनाने की मांग पर आज सुनवाई। मामले से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।
दिल्ली शराब नीति से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामला, अरविंद केजरीवाल की जमानत के आदेश को चुनौती देने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई। कोलकाता रेप मर्डर केस में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सीबीआई को कोर्ट में सबमिट करनी है मामले की स्टेटस रिपोर्ट। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों की साजिश नाकाम, सर्च ऑपरेशन के दौरान 10 किलो आईईडी बरामद, पुलिस और सीआरपीएफ का संयुक्त ऑपरेशन। कोलकाता में मकान का एक हिस्सा गिरा, हादसे में एक शख्स हुआ घायल, मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट में हुआ हादसा। गुजरात के सीहोर में चलती कार में लगी आग, मछली पुल चौराहे के पास हुआ हादसा। मथुरा में दुकान में लगी आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। पश्चिम मिदनापुर और बांकुरा में बदला मौसम, बारिश के साथ गिरे ओले, कुछ ही देर में जमीन पर बिछ गए ओले। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में फिर से बदला मौसम, गुलमर्ग में हुई बर्फबारी। मौसम की वजह से महाराष्ट्र में किसानों पर बड़े आर्थिक संकट का खतरा, हीट वेव्स की वजह से प्रसिद्ध आम अल्फांसो की पैदावार पर संकट।